तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं चर्चा करने वाला हूं और चर्चा करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस पे कई लोगों का कमेंट्स है। कई लोगों ने अनेक प्रकार के कमेंट किए थे। तमाम उनके कमेंट्स है कि इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है कि बेटियों का माँ बाप की संपत्ति में अधिकार होता है और हम नहीं देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। तमाम ऐसे कमेंट्स है, तमाम ऐसे लोगों ने सवाल किए थे जिसका जवाब देना बहुत ही जरूरी था। आज इन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर इस वीडियो में जवाब मैं पूरा ही दूंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देख के नई से नई जानकारी आप सीख सकें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। एक कमेंट मेरे पास में था कि ऐसा क्या प्रूफ है कि बेटियों का माँ बाप की संपत्ति में अधिकार होता है, तो हम आपको बताते हैं ऐसा क्या प्रूफ है। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या कहता था, बेटियों का माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा है या नहीं है। तो उसमें हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 क्या कहता था, थोड़ा इस पे हम प्रकाश डालते हैं, इस पे विचार करते हैं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में यह प्रावधान था कि बेटी का माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में ये था कि ये प्रावधान था कि बेटी का माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं, अगर अधिकार है तो सिर्फ आवासीय भूमि में अधिकार नहीं। क्या था, आवासीय भूमि बहुत सी बेटियां नहीं लेती थी, बहुत से, क्या मैं 99% बोल सकता हूं कि 99% बेटी आवासीय भूमि नहीं लेती थी। अब यहाँ पे एक समस्या आ जाती है, अगर कोई बेटी विधवा हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है, तो देखो विधवा हो गई तो उसका पति की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन अगर तलाक का नंबर आता है तो उसका पति की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। ये आपको जानना जरूरी है कि अगर बेटी का तलाक होता है तो उसका पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ भरण पोषण ही मिलता है। वो भी कब तक के लिए मिलता है, जब तक कि वो उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। अब वो बेटी कहाँ रहेंगी, या तो वो कहीं कमरा लेके रहेंगी या जो है कि यह धक्के खाएंगी, और तो कुछ होना नहीं है। अब इसमें क्या था, इस सब चीजों को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया, मतलब इसी सब घटनाओं को देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में संशोधन किया गया। उसको क्या कहा गया, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इसमें ये प्रावधान किया गया, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रावधान था कि बेटी का सिर्फ आवासीय भूमि में अधिकार है, बाकी किसी में अधिकार नहीं है। अब सभी घटनाओं में बताया गया, कोई विधवा हो गई, उसका जो है कि उसके पति की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन अगर तलाक का नंबर आता है तो उसका, उस बेटी का उसके पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है। ठीक है, ऐसी सब घटनाओं को देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में संशोधन करके इसको कहा गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005। इसमें प्रावधान ये किया गया कि जैसे बेटों का पिता की संपत्ति में अधिकार है, वैसे बेटियों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार है, बराबर बराबर। किस प्रकार की संपत्ति होगी जिसमें से मामा से अधिकार है। अगर आपके नाना या नानी जी ने अपने जीवित रहते हुए उस संपत्ति को किसी के नाम पे वसीयत नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। मैंने आपको और तमाम वीडियो में बता रखा है कि एक स्व अर्जित संपत्ति होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है। जैसे मैंने बताया है, पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से, जैसा आप, आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा, ऐसे आपके नाना को भी अगर आपके परनाना से जमीन मिली हुई है तो वो पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति को मैंने कितनी बार कहा, उसका वसीयत नहीं होता है, उस चीज का वसीयत नहीं होता, कुछ नहीं है। पैतृक संपत्ति में जो होता है सभी का बराबर बराबर अधिकार होता है। ठीक है, तो उसमें तो आप अपने नाना नानी के जीवित रहते ही, अपनी माता जी के जीवित रहते ही जो है कि आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अब आती है स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति अगर आपके नाना जी ने किसी के नाम से वसीयत नहीं किया, आपके नाना जी के नाम पे है, अगर उन्होंने किसी के नाम पे वसीयत नहीं किया है और नाना जी की मृत्यु हो गई है, तो वो ही प्रॉपर्टी, अगर आपके मामा 2 हैं, 3 हैं, आपकी माँ 1 है, आपकी माँ 2 बहनें हैं, तो वो प्रॉपर्टी सब में बराबर बटेगी। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाना जी के नाम पे है और नाना जी ने भी किसी के नाम पे वसीयत नहीं किया और बेगा वसीयत की अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ही प्रॉपर्टी जो है, आपके माता जी 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, वो अलग 1 हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके मामा 2 हैं, 3 है, तो वो प्रॉपर्टी सब में समान बटेगी। अब इसमें एक चीज और है, अब कहेंगे कि यार 2005 में समझ हुआ, क्या पता उसके बाद में नियम बदल गया हो। तो आपको बताऊं
केंद्र सरकार ने 2007 में माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम बनाया। इस पे जो है कि मैं आप लोगों के एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि माता पिता का अधिकार क्या है। हर बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है, पैतृक संपत्ति पर अधिकार है, स्वयार्जित संपत्ति पर अधिकार है। तो माता पिता का भी क्या अधिकार है, तो वो इसमें दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ मैंने इसलिए रखा कि केंद्र सरकार ने 2007 में माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के लिए ये जो अधिनियम जो बनाया, जो कानून बनाया, इसमें भी साफ साफ प्रावधान है कि माता और पिता बेटे या बेटी से भरण पोषण मांग सकते हैं, क्योंकि बेटी भी जो है वो माता पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इन दोनों कानून के हिसाब से देखेंगे तो बेटी का जो है माता पिता की संपत्ति में अधिकार बराबर का, मतलब मामा के बराबर बेटियों का भी अधिकार है। तो इस हिसाब से क्या है कि आप नाना नानी या मामा की संपत्ति में आप दावा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्वयं अर्जित संपत्ति हो या वो पैतृक संपत्ति हो, इसमें आप जो है कि दावा कर सकते हैं। इसमें आपको टेंशन या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत आया। बाकी मैंने इस वीडियो में सभी चीज बताने का पूरा प्रयास किया। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा डिटेल से जो कि बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।